हाथों में डिग्री है लेकिन गले में मटका और हाथ में भी झाड़ू। यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आज जो तस्वीरें दिखी वो लोकतंत्र के दांव पर करारा तमाचा है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थी आज अपना भविष्य बचाने के लिए विधानसभा घेरने निकले, लेकिन बदले में मिली पुलिस की लाठियां और धक्के मुक्की। हम दलित पिछड़े हैं, हमारा भविष्य झाड़ू लगाना ही है। प्रदर्शनकारियों के ये शब्द सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। बुधवार को लखनऊ का बापू भवन चौराहा जंग का मैदान बन गया। भीषण धूप में पसीने से तरतर ये युवा जिन्होंने शिक्षक बनने का सपना देखा था, लेकिन आज ये पुलिस की बसों में भरकर इको गार्डन भेजे जा रहे हैं। गले में मटका और हाथों में झाड़ू लेकर ये अभ्यर्थी सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो उनके पास मजदूरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जानबूझकर धुलमुल पैरवी कर रही है और 2020 में ताकि इससे जो है लटकाया जा सके और ये केस अभी भी सुलझ ना आए। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये विवाद जो है 2018 में शुरू हुआ और आरोप है कि भर्ती में आरक्षण नियमावली 1994 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। आंकड़ों के जाल में समझिए इन चीजों को। दरअसल ओबीसी वर्ग को जहां 27% आरक्षण मिलना था, उन्हें मात्र और मात्र 3.86% दिया गया। वहीं एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16% पर समेट दिया गया। करीब 19,000 सीटों पर हुए इस कथित घोटाले को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त 2024 में पुरानी मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी और कोर्ट ने 3 महीने में नई लिस्ट बनाने को भी कह डाला था। लेकिन सरकार इस फैसलों को लागू करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर मामले को लटकाती रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार दलित और पिछड़ा विरोधी है और पुलिस के दम पर युवाओं की आवाज भी दबा रही है। पिछले 4 सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे इन अभ्यर्थियों के लिए अब सब्र का बाधा टूट चुका और 28 से ज्यादा तारीख बीत चुकी हैं, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन और पुलिस की लाठियां ही उनके हिस्से आई हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इन युवाओं की मांगे जायज हैं? अगर हाईकोर्ट ने लिस्ट रद्द कर दी थी तो सरकार नई लिस्ट जारी करने से क्यों हिचक रही है? क्या वाकई ये 19,000 सीटों का बड़ा आरक्षण घोटाला है या महज एक तकनीकी उलझन? 69,000 शिक्षकों के इन परिवारों का दर्द अब सड़क पर है और आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। शुक्रिया।